Good morning, students. In this video, we are going to read about our first lesson, that is networking. We are going to read about the following topics, that is internet, internet protocol, remote login and file transfer protocol, services available on the internet, web services, and mobile technologies. In this video, we will only read about the topic internet. So, our topic is internet. What is the meaning of internet? Internet stands for interconnected network. The internet is a global wide area network that connects computer system across the world. इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क और ये एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है. वाइड एरिया नेटवर्क तो होता ही है, ये ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क मीन्स कि सबसे बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स that consist of private, public, academic, business and government networks of local to global scope. ये नेटवर्क्स के नेटवर्क है जो कि जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और एकेडमिक, बिजनेस और गवर्नमेंट नेटवर्क्स होते हैं जिसमें लोकल से ग्लोबल स्कोप में काम किया जाता है. लोग एक कंप्यूटर से ग्लोबल स्कोप मीन्स ऑल ओवर ग्लोब में वर्क कर सकते हैं. लिंक्ड बाय अ ब्रॉड अरे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, वायरलेस एंड ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज़. और हम लोग इंटरनेट के थ्रू कैसे कनेक्टेड हैं? कहीं पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू, कहीं पे वायरलेस है जैसे वाईफाई, कहीं ऑप्टिकल नेटवर्किंग केबल के थ्रू भी इंटरनेट कनेक्ट है. द इंटरनेट कैरीज अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज. इंटरनेट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन, रिसोर्स और सर्विसेज होता है. मीन्स कि इंटरनेट में हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए सब हम लोग को मिल जाता है. सच एज द इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट. हाइपरटेक्स्ट मीन्स क्या होता है? इंटरनेट में हम लोग कोई भी पेज जब खोलते हैं तो ब्लू कलर का अंडरलाइन किया हुआ कोई भी अगर हम लोग को टेक्स्ट दिखता है उसको हाइपरटेक्स्ट कहते हैं. वो ब्लू कलर का अंडरलाइन वाले टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुलता है, तो इसीलिए उसको हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं. एंड एप्लीकेशंस ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको हम लोग www कहते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलीफोनी एंड फाइल शेयरिंग. इंटरनेट्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब में कोई भी हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मेल मीन्स ईमेल भेज सकते हैं. टेलीफोनी, इंटरनेट के थ्रू हम लोग किसी से भी बात भी कर सकते हैं. और फाइल शेयरिंग मीन्स कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हम लोग को शेयर करना है, कोई भी फाइल शेयर करना है तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू करते हैं. टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट. अब इंटरनेट से रिलेटेड कुछ कुछ टर्म्स हैं. पहला टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. ये तो हम लोग सबको जानते हैं www के नाम से इसको. द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी इंटरनेट में कोई भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसका एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, उसके थ्रू हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं. अब ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है? उसको शॉर्ट में हम लोग URL भी कहते हैं. और इसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का एग्जांपल है https://example.com. जैसे हम लोग कोई भी एड्रेस लिखा हुआ रहता है ना सर्च इंजन के नीचे में, तो वो जो इस तरह का लिखा हुआ रहता है उसको यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं. सबका एक अपना एड्रेस होता है. इंटरनेट में कहीं पे भी कोई भी चीज़ लोड किया हुआ है तो उसका एक अप्रोप्रिएट एड्रेस है विच मे बी इंटरलिंक्ड बाय हाइपरटेक्स्ट एंड आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट. या फिर इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट रहता है. हाइपरटेक्स्ट मतलब अभी बताए थे, जिसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं कहीं पर भी, वो होता है www. नेक्स्ट है वेब सर्वर्स. अ वेब सर्वर इज सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रनिंग दिस सॉफ्टवेयर
that can satisfy client requests on the world wide web। इसका मतलब क्या होता है, वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर सॉफ्टवेयर है या फिर हार्डवेयर है जो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट जो भी हम लोग सारे कोई क्लाइंट है, क्योंकि इंटरनेट से हम लोग कुछ भी डिमांड करते हैं तो वो हम लोग को इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है। तो वो क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है उसको सेटिस्फाई करके वर्ल्ड वाइड वेब में हम लोग को शो करता है, वो होता है वेब सर्वर। नेक्स्ट पॉइंट इज वेब क्लाइंट। A web client is a program capable of communicating with web servers, requesting and receiving information from them, and processing it for display or other uses। वेब क्लाइंट क्या होता है कि इसके पास कैपेबिलिटी होता है कि वो वेब सर्वर से कम्युनिकेट कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए वो रिक्वेस्ट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, और जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगा उसको अदर यूज़ के लिए प्रोसेस कर सकता है या फिर डिस्प्ले करने के लिए भी प्रोसेस कर सकता है उसको, वो होता है वेब क्लाइंट। अ वेब ब्राउज़र इज़ वन काइंड ऑफ वेब क्लाइंट। वेब ब्राउज़र को हम लोग वेब क्लाइंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? अ वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेटवर्क वेब रिसोर्सेज सच एज वेब पेजेस, multimedia content, which are typically identified with a common domain name and published on at least one web server। बहुत सारे वेब पेजेस मल्टीमीडिया कंटेंट का वो कलेक्शन है, और वो क्या चीज़ से रिलेटेड होता है? नेटवर्क वेब रिसोर्सेज से रिलेटेड होता है। वेबसाइट्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? उसका एक कॉमन डोमेन नेम होता है, और वेब सर्वर में वो कम से कम एक बार पब्लिश किया हुआ रहता है, तब उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेबसाइट्स के एग्ज़ाम्पल क्या क्या हैं? amazon.com, flipkart.com, getsetproject.com, ये सारे वेबसाइट के एग्ज़ाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ वेब पेजेस। A web page is a specific collection of information provided by a website and displayed to a user in a web browser। वेब पेज क्या होता है? एक स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, मीन्स बहुत सारे इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है जो वेबसाइट के थ्रू हम लोग को वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले किया जाता है। वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं? क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, ये सारा वेब ब्राउज़र का एग्जांपल है। हम लोग कुछ भी सर्च करते हैं तो उसी में सर्च करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्क्रीन में दिखता है वो वेब पेज कहते हैं। जैसे यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, ये एक वेब पेज है। वेब पेज में क्या क्या हो सकता है? कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, हाइपर लिंक हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर ब्लू ब्लू अंडरलाइन किए हुए हैं, ये एक वेब पेज हो गया ये। नेक्स्ट इज वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फॉर एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिससे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from the web server and then displays the page on the user's device। मीन्स कि जब कोई यूज़र वेब पेज में रिक्वेस्ट करता है कोई भी पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में, तो वेब ब्राउज़र वो नेसेसरी कंटेंट को वेब सर्वर से रिट्राइव करके, मीन्स कि सर्च करके उसको लेके आता है और यूज़र के डिवाइस में डिस्प्ले करवाता है। वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल है यहाँ पर ओपेरा, गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे वेब ब्राउज़र के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज़ ब्लॉग्स। A blog, also known as a weblog, is a website that is like a diary or journal। ब्लॉग का हम लोग वेबलॉग भी कहते हैं। ये एक डायरी या फिर जर्नल की तरह होता है, लेकिन ये इंटरनेट में होता है, इसीलिए ये एक वेबसाइट है। मोस्ट पीपल कैन क्रिएट अ ब्लॉग एंड देन राइट ऑन दैट ब्लॉग।
ब्लॉगर्स ऑफन राइट अबाउट देयर ओपिनियन एंड थॉट्स। लगभग सारे लोग ब्लॉग में क्रिएट कर सकते हैं या फिर कुछ भी लिख सकते हैं। हेयर इज़ अ वर्ड डेट इज़ ब्लॉगर। अब ब्लॉगर का मतलब क्या होता है? जो भी ब्लॉग लिखता है उसको हम लोग ब्लॉगर कहते हैं। जैसे क्रिकेट, कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको क्रिकेटर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो क्रिकेट को खेल रहा है। तो ब्लॉगर उसको कहते हैं जो ब्लॉग को लिख रहा है। ब्लॉगर्स ब्लॉग में क्या लिखते हैं? वो अपने ओपिनियंस और थॉट्स को लिखते हैं। अ ब्लॉग कंटेनिंग वीडियो मटेरियल इज़ कॉल्ड अ वीडियो ब्लॉग और वीडियोलॉग और वीलॉग। अब कुछ अगर रिटन है उसको हम लोग ब्लॉग कहते हैं, पर अगर उसमें कोई वीडियो है तो उसको हम लोग कहते हैं वीडियो ब्लॉग, वीडियोलॉग और वीलॉग। नेक्स्ट इज न्यूज़ ग्रुप। A news group is a discussion about a particular subject consisting of notes written to a central internet site and redistributed through Usenet, a worldwide network of news discussion group. न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग कुछ रिटन नोट्स है उसके ऊपर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसको न्यूज़ ग्रुप कहा जाता है। ये जो नोट्स होता है वो किसके लिए लिखा हुआ होता है? वो सेंट्रल इंटरनेट साइट्स के लिए लिखा हुआ रहता है और रीडिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू यूजनेट। अब यूजनेट क्या होता है? ये मतलब एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे न्यूज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको हम लोग यूजनेट कहते हैं। यूजनेट यूजेज द नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करता है? नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका शॉर्ट फॉर्म NNTP होता है। फुल फॉर्म्स आप लोग याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML is the standard markup language for creating web pages. ये HTML क्या होता है? एक ऐसा लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग वेब पेज को क्रिएट कर सकते हैं। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज। ये वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। HTML कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। और ये जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र को बताता है कि किस तरह से कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। एलिमेंट्स का मतलब यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं HTML, मेटल, हेड, बॉडी, ये सारे को हम लोग एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वेब एड्रेस। अ वेब एड्रेस इज एन इंटरनेट एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, फाइल और डॉक्यूमेंट इन द जनरल फॉर्मेट। वेब एड्रेस क्या होता है कि इंटरनेट का कोई भी वेबसाइट का एड्रेस को हम लोग वेब एड्रेस कहते हैं। इसका फॉर्मेट है http://www.address/directories/filename। ये इसका फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में सारे वेब एड्रेस लिखे हुए होते हैं। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट हैज़ इट्स यूनिक वेब एड्रेस without which it cannot be reached by other computers, also called universal resource locator or uniform resource locator. इंटरनेट से कनेक्टेड सारे कंप्यूटर्स का एक यूनिक वेब एड्रेस होता है जिसके बिना इंटरनेट कोई भी कंप्यूटर में पहुंच नहीं सकता है, और उस यूनिक वेब एड्रेस को हम लोग यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी कहते हैं या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। नेक्स्ट इज ईमेल एड्रेस। एन इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। इट इज़ यूज्ड टू बोथ सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल एड्रेस एक ऐसा आइडेंटिफायर है सारे ईमेल अकाउंट का जिसके थ्रू हम लोग मैसेज को सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, मीन्स इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मैसेज अगर हम लोग को सेंड करना है इंटरनेट के थ्रू तो उसके लिए ईमेल अकाउंट होना ज़रूरी है। सिमिलर टू फिजिकल मेल, एन ईमेल
message requires an address for both the sender and recipient in order to be sent successfully। जिस तरह फिजिकल मेल, जैसे कोई लेटर्स पोस्टमैन के थ्रू सेंड होते हैं, उसमें सेंडर एड्रेस और रिसिपेंट एड्रेस रहता है, उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी सेंडर और रेसिपेंट्स का एड्रेस होता है, ताकि जो लेटर है, जो मेल है, वो सक्सेसफुली सेंड हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल। अपलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग वेब पेजेस, इमेज एंड फाइल्स onto a web server. To make a file visible to everyone on the internet, we will need to upload it. अगर हम लोग को इंटरनेट पे कोई फाइल को सबको दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग को फाइल को अपलोड करना होता है, उसको हम लोग अपलोड करना कहते हैं। कोई भी इमेज, फाइल या वेब पेज को अगर हम लोग वेब सर्वर में डाल रहे हैं, तो उसको अपलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग वेब पेजेस, इमेज एंड फाइल फ्रॉम अ वेब सर्वर। When users are copying this file to their computer, they are downloading it. अब डाउनलोडिंग क्या होता है कि कोई भी वेब पेज, इमेज या फिर फाइल को वेब सर्वर से हम लोग उसको अपने कंप्यूटर पे ले रहे हैं, तो उसको हम लोग डाउनलोड कहते हैं। इसमें यूज़र जो होता है वो सर्वर से कॉपी करके अपने कंप्यूटर में उसको सेव करता है, तो उसको हम लोग डाउनलोडिंग कहते हैं। ये हम लोग का पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, जो इंटरनेट था। बाकी का सारा टॉपिक्स इसी तरह छोटे छोटे वीडियोस में बताएंगे। तब तक आप लोग इसको इंटरनेट के थ्रू या फिर अगर बुक्स है आप लोग के पास, तो उसके थ्रू आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए।